बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स पे बात करते हैं जी। और करंट अफेयर्स में जो टॉपिक है वो एक एप्लीकेशन को लेके है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे के अंदर है। वो क्या है जी? आर्मी चीफ्स रोल इन पॉलिटिक्स एंड एप्लीकेशन इन सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल जो है वो एक एप्लीकेशन आई है, यानी कि 27 जो है वो सितंबर को एक एप्लीकेशन फाइल की गई है जिसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस को कहा गया है कि आप जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, ठीक है, उनको उनका जो रोल है पॉलिटिक्स के अंदर उसके ऊपर बात करें और ये डिफाइन करें कि आर्मी चीफ के क्या क्या रोल हो सकते हैं उनकी ड्यूटी को लेकर और उनके ओथ के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो उन्होंने हल्फ लिया हुआ है उस हल्फ के अकॉर्डिंगली उनके क्या क्या ओथ हो सकते हैं। तो इसके ऊपर काफी जो है वो बातचीत की जा रही है कि भाई ये किस तरह की एप्लीकेशन यहां पे आई है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो अ पिटीशन फाइल जो है वो हुई है इन द सुप्रीम कोर्ट अर्जिंग द clear interpretation of oath of the office of army chief to define their role in the state's affair एंड इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन पाकिस्तान। कि क्या कहा जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ जी कि एक एप्लीकेशन फाइल हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि आप जो ओथ है आर्मी चीफ का, जो हल्फ वो लेते हैं जब वो आर्मी चीफ बनते हैं, तो उस हल्फ के अकॉर्डिंगली आप डिफाइन करें और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कि आइन क्या कहता है कि भाई आइन के अंदर जो है वो आर्मी चीफ के क्या हक हैं और क्या क्या रोल उनके हो सकते हैं, उस रोल को डिफाइन किया जाए। और पाकिस्तान को इस टाइम पे इसकी बहुत जरूरत है। और ये किसने किया जी? फॉर्मर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे राजा मोहम्मद अरशाद साहब जो हैं, इन्होंने ये जो है फाइल की है पिटीशन। और पिटीशन में उन्होंने कहा है कि भाई बहुत ज़्यादा कंसर्न है इसको लेके कि मुल्क के अंदर जो क्योटिक कंडीशन है, जो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं मुल्क के अंदर, और बार बार आर्मी का नाम आता है उसके अंदर कि भाई आर्मी ने हालात ख़राब किए हुए, या शायद बैक हैंड पे सब कुछ कंट्रोल आर्मी कर रही है, इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट को वहाँ पे कहा जाता है। तो इसको लेके जो है कहा गया कि इसकी वजह से लॉलेसनेस क्रिएट हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मुल्क के अंदर बिल्कुल नहीं है। यानी जो आईनी हुक्मरानी है या आईनी जो हुकूमत है, आईनी हुकूमत क्या है? पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री स्टेट है और एक डेमोक्रेटिक स्टेट है कि जमहूरियत होगी, पार्लियामेंट के थ्रू रन होगी। तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। इसके अंदर ये कहा गया है और जो मुल्क है वो कौन चला रहा है जी? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली आर्मी चीफ साहब चला रहे हैं या बाकी चला रहे हैं, ये इस एप्लीकेशन के अंदर कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है। पिटीशन फॉर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, इसमें क्या सबसे पहले कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे जी? इंटरवीन करे, मुदाखलत करे। किस चीज की मुदाखलत करे? कि आर्मी चीज का रोल डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अप्रोच किया गया है राजा मोहम्मद अरशद साहब की तरफ से, फॉर्मर एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई क्लैरिटी दी जाए इसके ऊपर कि आर्मी चीफ का जो रोल है वो क्या है, और स्टेट ऑर्डर जो है उसके हिसाब से और फेडरल गवर्नमेंट को लेके उन्होंने ये बात की है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है वो बिल्कुल नहीं है और ये मुल्क जो है वो कुछ और तरीके से चल रहा है या बिहाइंड द सीन चल रहा है, तो उसको देखा जाए। अब अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस इन गवर्नेंस की, इसी एप्लीकेशन के अंदर बातचीत की जा रही है। क्या कहा जा रहा है मजीद इस एप्लीकेशन के अंदर कि जो पिटीशन है वो इस बात के ऊपर जोर दे रही है कि पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत ही बुरे हालात में है, एक क्योटिक कंडीशन है, ठीक है, एक बहुत ही बुरे हालात और अनसर्टेन कंडीशंस जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लॉलेसनेस है, यानी कानून का कोई नाम नहीं है, ला कानूनियत आप कह लें, ठीक है। तो ला कानूनियत है पाकिस्तान के अंदर ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के, यहाँ पे आईनी हुकूमत नहीं है इसीलिए, और ये अफेक्ट कर रही है लोगों की जिंदगियों को, लोगों के अंदर से होप को खत्म कर रही है। यानी मिलियंस ऑफ सिटीजन जो हैं वो अपनी होप या उम्मीद जो है वो खो रहे हैं इन हालात को देख के कि जब मुल्क में ला कानूनियत है, इस तरह के हालात हैं। कहा तो सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन ये है कि जो होपलेसनेस है ये बहुत ज़्यादा हो गई है कि ना उम्मीदी जो है उसकी वजह से लोग जो है मुल्क छोड़ छोड़ के, खास करके नौजवान जो है मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो इसको यहाँ पे बात की जा रही है। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो शहरियों के बुनियादी हुकूक है, जो फंडामेंटल राइट्स है शहरियों के, वो भी कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, और एग्जेक्टिव ऑर्गन जो स्टेट का है वो भी कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। यानी एग्जेक्टिव ऑर्गन क्या है कि भाई जो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, उनके नीचे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और फिर पार्लियामेंट है। अब ये मिलकर बनाती है एग्जेक्टिव ब्रांच। तो इनका काम होता है मुल्क चलाना, लेकिन बजाय इनके चलाने के इस एप्लीकेशन में कहा जा रहा है कि शायद कहीं और से जो है वो मुल्क चलाया जा रहा है। इसके ऊपर बातचीत की गई है। मजीद इसमें क्या कहा गया? रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें मजीद कहा जा रहा है कि भाई एप्लीकेशन के अंदर जोर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करे, रोल जो है वो डिफाइन करे, क्योंकि वो कस्टोडियन है किसकी? आइन की, यानी वो आइन की मुहाफिज है। तो आइन का मुहाफिज होने के नाते उनको ये चाहिए कि वो ये तय करे कि भाई किसकी क्या पोजीशन है और हर एक को जो है उसके डोमेन में रखा जाए और इंश्योर किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को, आइनी हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी कंट्री है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए सिटीजन्स के, और जो हालात बने हुए हैं एग्जेक्टिव के ऑर्गन के, उसको जो है
एक्जेक्टिव ऑर्गन के कि भाई वो बिल्कुल भी नापैद है, उसके डिसीजंस हो ही नहीं रहे कहीं पे, तो उसको जो है बहाल किया जाए। मजीद इसमें कहा जा रहा है स्टेटमेंटशिप एंड नेशनल डेस्टिनी की बात की जा रही है कि पिटिशन जो है इसे मजीद पॉइंट आउट किया गया है लैक ऑफ स्टेटमेंटशिप्स का, कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। यहाँ पे हमें जो रियासत की तरफ से होना चाहिए, यानी कि जो एक जमहूरी रियासत जैसे होती है, ठीक है जी, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें दरारें देखने को मिल रही हैं। तो ये क्यों है, इनके ऊपर बातचीत की गई है और कहा गया कि गाइड किया जाए कि भाई किस तरह से जो है वो नेशन आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये इस तरह से नेशन आगे नहीं बढ़ सकती और ये आइडियल डेस्टिनी किसी भी सूरत नहीं हो सकती जहां पे ट्रू स्टेट्समैनशिप ना हो, ठीक है। उसके ऊपर मजीद जोर दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेजेंट करती है तो वही अब होप ला सकती है नेशन की वापस, यानी कौम की उम्मीदों का वाहिद मरकज कहा जा रहा है। अल्टीमेटली उनकी लाइफ, उनकी जिंदगियों का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी प्रॉपर्टीज का, उनके हॉनर का, उनकी लिबर्टीज का, ठीक है, इन सब का प्रोटेक्शन जो है कौन किसके पास है, आइन के पास है। तो आइन की डेफिनेशन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इस टाइम पे जो की है इस मुल्क की खुशहाली की, होप की, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये कहा जा रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर। रोल ऑफ आर्मी चीफ की इसमें मजीद बात की गई है। पिटिशन फोकस कर रही है कि भाई जो आर्मी चीफ का ओथ है, ठीक है, आर्मी चीफ का जो ओथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, वो डिफाइन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की गई है कि आप प्लीज इंटरप्रेट करें कि भाई ओथ जो है वो क्या क्या कहता है कि कौन कौन से काम आर्मी चीफ कर सकता है, वो लिस्ट प्रोवाइड की जाए कि भाई आर्मी चीफ को जो काम करने हैं वही वो करें, ये कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो स्टेट के अफेयर्स हैं, आर्मी चीफ का जो रोल है स्टेट के अफेयर्स के अंदर, ठीक है, वो जो है उसको खत्म किया जाए, चाहे वो कोवर्ट है या ओवर्ट है, यानी छुपा हुआ है या सरेआम है, ओपनली है। जैसे ओपनली आप कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसके अंदर आपको पता है अब आर्मी को रोल दिया गया है, जाहिर बात है आर्मी चीफ वहां पे मेंबर हैं टॉप ब्रास के ऊपर। तो अब ओवर्ट हो या कोवर्ट हो, उसको जो है यहां पे बात की गई है कि भाई उसको दोनों तरह से, छुपा हुआ भी है तब भी, सामने है तब भी, उसको डिफाइन किया जाए कि क्या ओथ उनको इजाजत देता है कोई ये रोल प्ले करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरेस्ट एंड डिफेमिंग एलिगेशंस की बात की जा रही है यहां पे कि भाई देखिए जब तक आप इस ओथ को डिफाइन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को इस एप्लीकेशन में कहा जा रहा है कि जब तक आप जो है डिफाइन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो यहां पे सेव नहीं होंगे और वो कंप्रोमाइज होते रहेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से आर्मी की डिफेमिंग भी हो रही है, यानी आर्मी की बदनामी हो रही है। आपको पता है हकीकत तो ऐसी ही है कि आर्मी चाहे इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन आर्मी की एक बड़े लेवल के ऊपर बदनामी हो रही है कि भाई आप जो है वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व क्यों हैं या पॉलिटिकल लोगों के पीछे क्यों बैक कर रहे हैं, किसी को बैक कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट में, ये कहा जा रहा है, ठीक है, ये कहा जा रहा है, ये मेरी राय नहीं है। तो पोटेंशियल डिफेम हो रही है उसकी वजह से, क्यों, क्योंकि जो पावर हंग्री पॉलिटिशियंस हैं, पावर हंग्री पॉलिटिशियंस का मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस के ग्रुप्स हैं, तो जाहिर बात है जिस ग्रुप को जो है ना पावर चाहिए वो क्या करती है जी, वो आर्मी की तरफ देखती है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट अब किसको पकड़ के जो है उंगली पकड़ के वो इक़्तिदार में ले आए। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पावर हंग्री पॉलिटिशियंस हैं इनको भी जो है वो साइड लाइन पे किया जाए, तो तब ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और ये जो एलिगेशंस हैं ये टॉप ब्रॉस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, यानी आर्मी की टॉप लीडरशिप जितनी भी है उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, साथ में जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, अब वो आप समझते हैं कौन सी है, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये इल्जामात मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ना इन इदारों के लिए बेहतर हैं, क्योंकि ये इदारे भी बदनामी का बायस बन रहे हैं, इदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। तो इसलिए जो है जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि भाई इलेक्शंस नहीं होने दिए जा रहे और इलेक्शंस के अंदर मैनिपुलेशन की जा रही है, उनके अंदर जो धांधली की जा रही है इदारों की तरफ से, तो ये चीजें जो है ये डिस्कस की गई इस एप्लीकेशन के अंदर। इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बात की गई इसके अंदर आखिर में, और ये कहा गया है कि जो पिटीशन है उस बात के ऊपर जोर दे रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और चीफ जस्टिस साहब को ये कह रही है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी मुल्क की वो क्लोजली लिंक करती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के साथ। जो आईनी हुकूमत है उसका काम है कि वो माशी पॉलिसियां बनाए, देखे मईशत कहां जा रही है, किस तरह जा रही है। आर्मी चीफ का काम नहीं है कि भाई वो जो है मुलाकातें करे किससे, कारोबारी हजरात से या बाकी लोगों से, और कहें कि डॉलर नीचे आ गया, छापे मारे जाएं इस तरह से। तो कहा जा रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का काम है और इसलिए इसको क्रिटिकली हाईलाइट किया जाए। और ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं और जिसके पीछे जो स्टेट इंस्टीट्यूशन छुपे हुए हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो एट द एंड अगर हम बात करते हैं कि जो पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्मी चीफ के रोल को लेके कि वो मुल्क को कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं, उनका रोल क्या है और उनका रोल डिफाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू ओथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये केस चलता है तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट केस होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट केस हो, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखिए, हम अगर न्यूट्रल रह के बात करते हैं तो 76 सालों के अंदर चाहे वो सच्चाई है या चाहे वो इल्जाम है, ठीक है, तो
कि भाई आर्मी जो है वो क्या करती है, वो इन्वॉल्व होती है पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा बिहाइंड द सीन। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि वो बिहाइंड द सीन की जगह 35 ईयर्स तो जो है मार्शल लॉ भी लगा, डायरेक्टली भी रहे, लेकिन इस बार पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पीछे डायरेक्टली वो जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर ये डिफाइन हो जाता है कि आर्मी चीफ साहब का ओथ क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे, तो फिर शायद चीजें जो है वो डिफरेंट हो। लेकिन अब क्या ये एप्लीकेशन आगे बढ़ती है नहीं क्या होता, अब देखते हैं। तो एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस को भी लेके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।